देखिए, बहुत सी चीज़ें जो है नहीं मगर वक्ती तौर पर वो होता है। पहले नहीं थी, वक्त से पहले नहीं था और वक्त के बाद नहीं है। जैसे ये जो जीवन है, जन्म से पहले नहीं थी, मृत्यु के बाद नहीं है। जन्म से पहले नहीं थी, मृत्यु के बाद नहीं है। जन्म के बाद और मृत्यु से पहले ये जीवन है। और यही वजह है कि ये जीवन सच नहीं है, जिंदगी सच नहीं है, क्योंकि सीमित है, महदूद है, जन्म के बाद है, जन्म से पहले नहीं है, मृत्यु से पहले तक है, मृत्यु के बाद नहीं है। तो जो जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं है, जन्म के बाद है, मृत्यु से पहले है, वो जीवन, वो जिंदगी हकीकत नहीं है, सच नहीं है। वो जीवन, वो जिंदगी सच नहीं है, हकीकत नहीं है, क्योंकि जन्म से पहले भी तो जीवन थी, मृत्यु के बाद भी तो जिंदगी है। वो कौन सी जीवन थी जो जन्म से पहले थी? कौन सी जिंदगी है जो मरने के बाद है, मृत्यु के बाद है? तो ये जीवन अगर जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी है, तो ये जीवन सच है, ये जिंदगी सच है, क्योंकि ये जीवन हम जीते आ रहे हैं। जन्म से पहले भी यही जीवन थी, मृत्यु के बाद भी यही जीवन रहेगी, पैदाइश से पहले भी यही जिंदगी थी, मौत के बाद भी यही जिंदगी रहेगी। मगर ऐसी नहीं है, सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि जन्म से पहले ये नहीं थी, मृत्यु के बाद ये नहीं है, पैदाइश से पहले ये नहीं थी, मरने के बाद ये नहीं है। और इसी में जो हकीकत नहीं है, जो सच नहीं है, इसी में सब कुछ है, सब कुछ है, जो हकीकत लगता है, सच लगता है। मगर ये भी वक्ती तौर पर। बचपन में खिलौने सच लगते, तितलियाँ सच लगती है, सच लगता है खेलना खिलौनों से, सच लगता है पकड़ना तितली। थोड़े से बड़े होने के बाद पतंग को पकड़ना, पतंग के पीछे दौड़ना, वो कागज का पतंग जिसके पीछे दिन भर दौड़ते हैं और लूटने में फट भी जाती है। तो बचपन में तितलियों का पकड़ना, पतंगों का पकड़ना, और बचपन गुजर रही है तितली पकड़ने में, पतंग को पकड़ने में, पतंग लूटने में, और देखते देखते में, खेलते खेलते में कब जिंदगी की एक हिस्सा खत्म हो गई, बचपन चली गई और अचानक जवानी आ गई। अब यहाँ वही चीज़ है, पैसे को पकड़ना है, पैसा उड़ रहा है उसे पकड़ो, पैसे को पकड़ना सीखो। पक्षी को जैसे, पतंग को जैसे, तितली को जैसे पकड़े बचपन में, ऐसे ही पैसे को पकड़ो, अब पैसे के पीछे भागो, पैसे के पीछे दौड़ो। और इस तरह से पैसे के पीछे भागते 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 जवानी जो है ख़त्म हो जाती है। तितली पकड़ने में बचपन, पतंग लूटने में लड़कपन, खेल कूद में बचपन और लड़कपन चली गई। बचपन क्या है, लड़कपन क्या है, ये बच्चे नहीं जान सके, जान कर क्या करेंगे, वो तो चली गई। अब जवानी आ गई, कहाँ से आई है जवानी, किधर से आई है जवानी, और वो बचपन कहाँ चली गई, किधर चली गई। जवानी के आने का पता नहीं, बचपन के जाने का पता नहीं, कहाँ गई बचपन, कहाँ गई लड़कपन।
कहाँ से आ गई जवानी? अब आ गई ही तो इसे जीना पड़ेगा। अब इसका मकसद पूरा करो। जवानी चाहती है ये चाहिए वो चाहिए, ये हासिल करो वो हासिल करो, ये जवानी का मकसद है। बचपन तितली पकड़ने में दौड़ाया, पतंग को पकड़ने में दौड़ाया, खेल कूद में मैदान में दौड़ाया। ये बचपन ने ऐसा कराया हमसे। अब जवानी आई तो पैसे के पीछे दौड़ा रहे। जवानी को चाहिए एक अच्छी खूबसूरत बीवी चाहिए, एक अच्छा बड़ा घर चाहिए, गाड़ी वगैरह वगैरह। अब इसके लिए पैसे के पीछे भागना है। और ये सब हासिल करने के बाद देखते देखते में जैसे बचपन चली गई, लड़कपन चला गया, ऐसे ही जवानी भी चली गई। 50 साल का उम्र हो गया, अब जवान नहीं रहे, अब जवानी नहीं रही। अब जो कुछ हासिल हुआ वो भी आपका नहीं है। आपने जो घर बनाया, बैंक बैलेंस किया, ये सब बच्चे के नाम हो गए, ये सब बच्चों का हो गया। अब आप फिर उसी तरह से खाली हो गए जिससे बचपन में खाली थे। भरने के लिए ज़िंदगी को तितली पकड़ना चाहते थे जिससे हमारी ज़िंदगी भर जाएगी। बॉल फुटबॉल पकड़ना चाहते थे जिससे हमारी ज़िंदगी भर जाएगी। पतंग को पकड़ना चाहते थे जिससे हमारी जीवन भर जाएगी। मगर बचपन की ज़िंदगी जवानी के आते आते चली गई। अब जवानी में भी जवानी को भरना है। अब जवानी को भरते भरते जवानी चली गई। अब आ गया बुढ़ापा। अब बुढ़ापा में क्या है? जवानी में बचपन में कुछ नहीं तो फिर बुढ़ापे में क्या है? मौत। अब मौत का इंतजार है। तो ठीक है, मौत भी आ जाएगी, कितनों को आई, आपकी भी आ जाएगी। मरने के बाद क्या है? मौत के बाद क्या है? तो जीवन में, ज़िंदगी में, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में जब कुछ नहीं तो मौत के बाद, मरने के बाद मौत में क्या है? बचपन से, पैदाइश से मौत तक की ज़िंदगी में कुछ नहीं। जन्म से मृत्यु तक की जीवन में कुछ नहीं। अब एक झटके की मौत आपको क्या मिल जाएगा? मगर मौत में कुछ मिलेगी, मौत से कुछ मिलेगा, ये भी उम्मीद है आपको। और कितने मर गए, उनको कुछ नहीं मिला। सिकंदर को नहीं मिला, फिरौन को, नमरूद को, कारून को, सद्दाद को, अब्राहा को, बड़े बड़े राजा महाराजों को, बड़े बड़े ज्ञानी पैगंबर अवतारों को नहीं मिला। अब आगे क्या है ये कोई नहीं जानता है। मौत के बाद, मरने के बाद आगे क्या है ये कोई नहीं जानता। जो मर गया, जिसकी मृत्यु हो गई, वो नहीं बता सकता है आकर के कि मौत के बाद क्या है, मृत्यु के बाद क्या है। तो जिंदगी में ही जब कुछ नहीं है तो मरने के बाद आपके पास क्या होगा? पूरी जिंदगी में आपने कुछ हासिल नहीं किया, मरने के बाद आपको क्या हासिल होगा? तो इसी जीवन में, इसी जिंदगी में, जन्म से मृत्यु तक में, पैदाइश से मौत तक में आपको कुछ जानना नहीं था, बस आपको जागना था। जानना नहीं था, आपको जागना था। और जैसे ही जागते आप, जैसे ही जागते आप, तो आप जाग कर के कुछ भी नहीं पाते। सोकर कुछ नहीं पाए, जाग कर भी कुछ नहीं पाएंगे। दोनों में कुछ नहीं पाएंगे। सोकर भी कुछ नहीं पाए तो जाग कर क्या पाएंगे? हाँ, जाग करके अपने आप को पाएंगे। सो करके अपने आप को खो दिए, कुछ नहीं खोए, सिर्फ अपने आप को खो दिए सो करके। और कुछ नहीं पाएंगे, सिर्फ अपने आप को पाएंगे जाग करके। तो अपने आप को पा करके
अब आपको कुछ भी नहीं पाने की जरूरत पड़ेगी। अपने आप को पा कर के अब आपको कुछ भी पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने आप में सब कुछ है और अपने आप ही सब कुछ है। अब यहाँ से भागना दौड़ना तितलियों के पीछे, पतंगों के पीछे, पैसों के पीछे, दुनिया के पीछे अब तक जो भाग रहे थे, जो दौड़ रहे थे, ये भी सच नहीं थी, सपना था, सपने में जा रहे थे। हकीकत नहीं थी, ख्वाब था, ख्वाब में जा रहे थे। और इतने भागने दौड़ने के बाद, इतने जगहों में जाने के बाद आप कहीं पर गए नहीं। इतने सब कुछ करने के बाद कुछ भी नहीं किए। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद कुछ भी हासिल नहीं किए। ये जागने के बाद पता चलेगा। आप जहाँ थे वहीं हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, जो थे वही है। और यहाँ आकर के, जाग करके अब सारे कर्मों से, जन्मों से, धर्मों से और मरने से आपको मुक्ति मिल गई, निजात मिल गई, क्योंकि अब जान गए न जन्म है, न मृत्यु, न धर्म है, न कर्म। ऐसे तो सब धर्म धर्म है, सब कर्म कर्म है। धर्म को धारण करते हैं, कर्म को करते हैं और जीवन को जीते। जागने के बाद न जीवन है, न जन्म है, न मरण है, न धर्म है, न कर्म है, आप हैं बस, सिर्फ और सिर्फ आप। और आप में खाली नहीं है कुछ, कमी नहीं है कुछ, मांग नहीं है कुछ, ख्वाहिश नहीं है कुछ, इच्छा नहीं है, चाहत नहीं है। आपके अंदर कुछ लेने के लिए जगह नहीं है, कुछ रखने के लिए जगह नहीं है। आप ही बहुत है, आप ही बहुत है। ये जागने के बाद ये पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात नहीं है, नथिंग नहीं है। जबकि ये पूरी कायनात, ये सारे मखलूक़ात है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक ऐसे ही जैसे पर्दे पर फिल्म चल रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, ट्रेन दौड़ रही है, गोलियां चल रही हैं, कत्ल हो रही है, मर रहे हैं। महाभारत देखे होंगे, महाभारत को देखिए, बाढ़ चल रही है, मर रहे हैं, कत्लेआम हो रही है, आगजनी हो रही है, खून बह रही है, लहू बह रही है। ये सब आप देख रहे हैं, बैठ कर के पर्दे पे ऊपर हो रही है, मगर पर्दे पर कुछ भी नहीं है। आप ऐसे देख रहे हैं जैसे वहां पर हो रही है, ऐसे ही देख ही रहे हैं जैसे वहां पर हो रही है। ये सब सच में हो रही है, हकीकत में हो रही है। और आप रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। जहाँ रोने की बात आती है वहाँ रो रहे हैं, जहाँ हंसने की बात आती है वहाँ हंस रहे हैं, मगर पर्दे पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी पर्दे पर नहीं। एक सफ़ेद पर्दा है जिसके ऊपर एक लाइट है, रोशनी है, और उसी पर तस्वीरें दौड़ रही है। और आपको लगता है कि सब कुछ सच है। एकदम उसी युग में चले गए। जैसे बर्बरीक महाभारत को देख रहा था, ऐसे ही आप महाभारत को देख रहे हैं। आपके सामने महाभारत हो रही है और आप देख रहे हैं। तो इस तरह से फिल्माया गया है, इस तरह से फिल्माया गया है कि आपको सच लगता है और लगेगा, तभी ना आप देखेंगे। अगर आपको सच ही नहीं लगेगी तो आप देखेंगे कहाँ से। हालांकि स्टार्टिंग में कह देता है कि ये सीरियल किसी सच्चाई से, किसी हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये एक ड्रामा है, एक नाटक है। शुरू में स्टार्टिंग में बैकग्राउंड से ये आवाज़ सुना दी जाती है कि ये सीरियल एक नाटक, एक ड्रामा है, इसका सच्चाई से, हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ये सच नहीं है, हकीकत नहीं है, ये एक नाटक है, एक ड्रामा है। मगर जब स्टार्ट होती है
आरंभ होती है, चालू होती है, तो पर्दे पर इस तरह से निगाह गड़ जाती है, नज़र गड़ जाती है, आंखें जम जाती है कि जैसे वहाँ पर रियल में, सच में वो सब हो रहा है जो कि नाटक है, ड्रामा है, फिल्म है, तस्वीरें हैं। तो जब तक सीरियल चल रही है तब तक आपको सच लगता है, आपके देखने का अंदाज बता रहा है कि आप सच को देख रहे हैं, हकीकत को देख रहे हैं, आपकी आंखें बता रही है, इतनी डूब कर इतने गहराई से देख रहे हैं कि आपको सच दिखाई दे रहा है, हकीकत दिखाई दे रहा है। मगर जैसे ही सीरियल का टाइम ख़त्म हुआ, पर्दा सफ़ेद हो गया, सादा पर्दा आ गया, अब आप उठे तो उतनी देर तक आप अपने आप से अलग, अपने आप से दूर उसी पर्दे में चले गए थे, उसी पर्दे पर आप जा कर के, जबकि आप सिनेमा के हॉल के अंदर चेयर पर, सीट पर हैं, ये शरीर है यहाँ पर, ये जिस्म है यहाँ पर, मगर आप जो पर्दे पर सीरियल चल रही उसी में आप भी खोए हुए हैं, आप भी डूबे हुए हैं। अब यहाँ बताइए कि आप हैं कहाँ इस वक्त, जिस वक्त आप सीरियल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो आप तो चेयर पर, कुर्सी पर बैठे और पर्दे पर फिल्म चल रही है, सीरियल चल रही है। अब ये दो जगह में आप असल में कहाँ हैं, उस वक्त आप कहाँ हैं? दोनों जगह में आप कहीं नहीं है। एक जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ भी आप नहीं है, और एक वहाँ जहाँ पर फिल्म चल रही है पर्दे पर, वहाँ भी आप नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है। तो फिर वहाँ आप कैसे हो सकते हैं? और जहाँ आप बैठे वहाँ आप नहीं है, फिर आप इस वक्त हैं कहाँ? तो पता चला कि आप सिनेमा हॉल के अंदर न चेयर पर हैं, आपका जिस्म, शरीर, लाश चेयर पर है, और न पर्दे पर हैं। वहाँ तो फिल्म चल रही है, तस्वीर चल रही है, फिर वहाँ आप कैसे? तो सिनेमा हॉल एक अंधकार, एक अंधेरा रूम है, आपको अंधेरे में लेकर चला गया, अंधकार में लेकर चला गया, और उसी में आप हो गए। इसी तरह से आप ये संसार को देख रहे हैं, जब तक आँख से, ध्यान से, मन से, रूह से, आत्मा से। तो ये भी एक फिल्म है, ईश्वर का बनाया हुआ माया है, खुदा का बनाया हुआ धोखा है। उसने भी कह दिया है, जैसे सीरियल बनाने वाले कहते हैं कि ये नाटक है, ड्रामा है, हकीकत से, सच से इसका कोई वास्ता नहीं है। ऐसे ही खुदा ने जो बनाया है उसने कह दिया कि ये नाटक है, ड्रामा है, सच से, हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। अब इंसान का बनाया हुआ नाटक और ड्रामा जब सच लगता है, तो खुदा का बनाया हुआ नाटक और ड्रामा हकीकत क्यों नहीं लगेगा, सच क्यों नहीं लगेगा? एक संतरास का दावा है कि ऐसा बुद्ध बनाएंगे जिसके आगे सिपाही अपना तलवार, शहंशाह अपना ताज, इंसान अपना दिल निकाल कर रख देगा। एक ऐसा हम बुद्ध बनाएंगे। एक संतरास ऐसा बुद्ध बना सकता है जिसके आगे सिपाही अपना तलवार, शहंशाह अपना ताज, इंसान अपना दिल निकाल कर रख देगा। तो बुद्ध कैसा होगा? जिसके आगे एक शहंशाह अपना ताज उतार कर रख दे, सिपाही अपना तलवार उठा कर रख दे, इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे। वो बुद्ध कैसा होगा? बिल्कुल खुदा के जैसा होगा, मगर वो खुदा नहीं होगा। बिल्कुल खुदा के जैसा होगा, मगर वो खुदा नहीं होगा। तो जो खुदा के जैसा होगा, अंदाजे खुदा होगा, वो बुद्ध ही होगा, खुदा नहीं होगा। तो उसके आगे शहंशाह अपना ताज उतार कर रख देगा, सिपाही अपना तलवार उतार कर रख देगा, इंसान अपना दिल निकाल कर रख देगा। हो सकता है कि उसके सजदे में भी सर रख देगा, उसके सजदे में अपना सर भी रख देगा, अपना सर काट करके रख देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है? पागलपंती दीवानगी है। संतरास ने ऐसा बुद्ध बना दिया जैसे कि खुदा है, उसने खुदा को ही बना दिया, एकदम खुदा के जैसा हूबहू
एक बुत बना दिया। अब इंसान अपना दिल निकाल कर रख दिया, सिपाही अपना तलवार निकाल कर रख दिया, शहंशाह अपना ताज उतार कर रख दिया, और कोई पागल दीवाना हुआ अपना सर उतार कर रख दिया। आप ये बात नहीं मानेंगे तो शंकर भगवान की मूर्ति थी और रोज अपना गर्दन काट कर रावण चढ़ा देता था, अपना सर उतार करके उनके चरणों में रख देता था, अपने हाथ से अपना सर काट करके शंकर भगवान की मूर्ति के आगे रख देता था। तो वो अपना सर काट के रख देता था ना। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े ज्ञानी अज्ञानता में डूबे हैं। अब देखिए, जिंदगी जो है, जीवन जो है, ये जीने के लिए मिला है। अब इसको जिएंगे अगर तो कुछ भी नहीं जान सकेंगे, सिर्फ जिएंगे। और ये जिंदगी इतनी तेजी से गुजरती जा रही है कि अगर जिएंगे तो बहते चले जाएंगे। ये आपको कहाँ ले जाकर गिराएगी आपको पता नहीं है। और इस जिंदगी को जीने वाले कहाँ गए पता नहीं, क्योंकि जिंदगी का धारा जो है, जीवन का धारा जो है, जीवन चक्र का आरा जो है, वो इतना तेज गति से घूम रही है और आप उसी पर घूम रहे हैं, उसी की गति से घूम रहे, उसी की गति से घूम रहे। तो ये कहाँ ले जा रही है? जीवन, यही जीवन आपको 84 लाख योनियों में ले जा रही है। आपको 84 लाख योनियों में ले जा रही है। यही जीवन, यही जीवन, यही जीवन। क्योंकि इस जीवन का धारा, इस जीवन का आरा फिर 84 लाख योनियों की तरफ घूमेगी। और आप इस जीवन से, इस जिंदगी से अगर जुड़े हुए हैं, अगर बंधे हुए हैं, तो आप फिर से वापस 84 लाख योनियों में जाएंगे। और अगर आप इस जीवन से ऊपर उठ गए, इस जिंदगी से ऊपर उठ गए, तो सिर्फ ऊपर उठ जाने की वजह से, सिर्फ ऊपर उठ जाने की वजह से अब ये जीवन गुजर जाएगी, जिंदगी गुजर जाएगी। आप नहीं गुजरेंगे, आप नहीं गुजरेंगे, क्योंकि आप इस जीवन से ऊपर हो गए, इस जिंदगी से ऊपर हो गए। तो जीवन से, जिंदगी से ऊपर होने का एक ही रास्ता है, जागना। जैसे ही जागेंगे, जागकर ही इस जीवन से ऊपर उठ सकते, इस जिंदगी से ऊपर उठ सकते, सो करके नहीं, सो करके नहीं। तो जागने का मतलब क्या हुआ, ये जागकर ही पता चलेगा, सो करके नहीं, जागकर ही पता चलेगा जागना क्या होता है। ये सो करके पता नहीं चलेगा, ये सोए सोए में पता नहीं चलेगा, जाग करके पता चलेगा। और जब आप जागेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप है, अकेला और तना। आपके आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये जागने के बाद देखेंगे, जाग करके देखेंगे। तो शुरू शुरू में तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, तन्हाई होगी, अकेले होंगे और आसपास अंधेरा होगा, अंधकार होगा, कोई दिखाई नहीं देगी, कुछ नहीं दिखाई देगी, कहीं रोशनी नहीं, कहीं सूरज नहीं। अब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आवाज देंगे, पुकारेंगे उसी अंधेरे में, उसी अंधकार में। और उस वक्त आप खुद को नहीं पहचानेंगे, खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं देखेंगे, सिर्फ जागेंगे, सिर्फ जागेंगे। तो खुद को देखने के लिए, खुद को जानने के लिए खुद ही को जलाना पड़ेगा, खुद ही जलना पड़ेगा,
खुद को रोशन करना पड़ेगा। और जब खुद रोशन हो जाएंगे तब आप खुद को देख पाएंगे। जैसे सूरज अपनी रोशनी में अपने आप को देखता है, चिराग अपनी रोशनी में अपने आप को देखता है। तो चिराग अगर नहीं जलेगा तो अंधेरे में अपने आप को नहीं देख सकेगा। सूरज अगर नहीं जलेगा तो रात में अपने आप को नहीं देख सकेगा। तो अपने आप को देखने के लिए अपने आप को रोशन करना पड़ता है, अपने आप को जलाना पड़ता है, अपने अंदर से रोशनी को पैदा करना पड़ता है। तो ये करने के लिए आपको अपने अंदर की रोशनी को जगाने के लिए, अभी रोशनी ही नहीं है, बहुत कुछ है आपके अंदर, रोशनी ही नहीं है, एनर्जी भी है, ताकत भी है, ऊर्जा भी है, पावर भी है। आप ही के अंदर से सब जागने लगेगी। फिर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे एक बीज के अंदर से अंकुरित होगी, अंकुर होगा, उस अंकुर के अंदर से एक पौधा होगा, उस पौधा के अंदर से एक पेड़ होगा, एक पेड़ के अंदर से जंगल होगा। तो फिर एक नया निर्माण, एक नई तख्लीक आपकी होगी, एक नई दुनिया आप ही के अंदर से होगा, आप ही के भीतर से होगा। अब ये चीज़ जो है आप जब देखेंगे, सीधा महाभारत में आपको ले जाऊंगा, जहाँ कृष्ण अपना विराट स्वरूप को दिखा रहे हैं अर्जुन को, अपने ही अंदर से, उसी के अंदर से अग्नि, जल, वायु, ग्रंथ, शक्ति, ओम और मनुष्यों का जन्म, पैदाइश और सबकी मृत्यु, सबका अंत उसी में हो रहा है। ये विराट रूप आप महाभारत में देखेंगे, यही आपका असली रूप है। ये नहीं कि वो भगवान का रूप है, अर्जुन को दिखाया गया, भगवान ने अपना विराट स्वरूप को दिखाया, नहीं, वही सबका असली रूप है। क्योंकि सब उसी विराट रूप में से, उसी सागर में से, उसी समुद्र में से निकले और वापस लौट करके उसी सागर, उसी समुद्र में चला जाएगा, उसी विराट रूप में चला जाएगा। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, इसको जानने के लिए आपको खुद ही अपने आप पर जोर देना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो जानने में अगर आप लगेंगे तो आप खो जाएंगे। कल ही मैं एक नागा साधु की सच्चाई को देखा। एक नौजवान था जो कुछ राज जानना चाहता था और निडर होकर के, हिम्मतवर होकर के, एक नौजवान 18 साल का लड़का एक नागा साधु का राज जानने के लिए उसके पास पहुंचा। और जानते हैं क्या हुआ? वो नौजवान उस नागा साधु को समझने के लिए, जानने के लिए, कुछ रहस्य जानने के लिए उसके पीछे पड़ गया। और उसने भी कहा कि नहीं, जानना भी चाहिए, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, तो तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा हक है, तुम्हें जानना चाहिए। तो वो नौजवान लड़का, उसको जब वो अपना राज बताने लगा, वो जवान ही था, नौजवान ही था, वो सोचा कि हम जान करके वापस अपने दुनिया में आ जाएंगे। मगर जैसे जैसे बताने लगा, ये खुद डूबने लगा। डूबते 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 इतनी गहराई में चला गया तो राज को जानते 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 नौजवान धीरे 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 उसमें परिवर्तन, उसमें तब्दीली आने लगी। वापस अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में आने की बहुत कोशिश किया और उसके अंदर की कुछ कुव्वत, कुछ ताकत, कुछ शक्ति, कुछ एनर्जी जो अनजानी थी वो जागने लगी। अब एक साधारण नौजवान था, एक साधारण इंसान था,
और वो धीरे 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 वो एक असाधारण मनुष्य होने लगा। और देखिए क्या हुआ कि वो जो नागा साधु था वो अपना एक त्रिशूल दे करके और वो कहाँ गया, गायब हो गया। अब उसी के स्थान पर उसी की जगह पर ही आ गया, अब वहाँ जाकर बैठ गया। और वो कहाँ गया वो इसको भी पता नहीं है, मगर अब ये उस स्थान पर जा करके बैठ गया और हमेशा हमेशा के लिए वो नागा साधु बन करके रह गया। तो अब यहाँ पता चला कि वो भी जो साधु था वो अपना मंजिल अपने मकाम पर चला गया। जब ये पहुँचा वहाँ पर, इसी का इंतज़ार उसको था। अब ये उस जगह उस मकाम पर बैठा है और ये भी किसी जन्म में या किसी युग में उस स्थान पर जाएगा जहाँ वो साधु चला गया है। तो देखिए एक चीज़ है कि एक चक्र है जो घूमना पड़ता है चारों तरफ, घूर फिर के वहीं आना पड़ता है, तो इसमें कहीं जाना नहीं होता। हालांकि दिन भर चलना होता है, दिन भर करना होता है, मगर ये चक्र है, इस चक्कर में कोई कहीं जाता नहीं है। दिन भर चलने के बाद भी कोई कहीं जाता नहीं है। और इस चक्कर से निकल जाने के बाद अब एक अथाह, जिसका कोई था ही नहीं है, उसमें जाने के बाद अब उसमें चलने की जाने की बात इसलिए नहीं आती कि कहाँ जाओगे। हर जगह एक ही चीज़ है, हर जगह एक ही चीज़ है, जहाँ जाओगे हमें पाओगे, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो वहाँ अब जाने वाली बात ख़त्म हो जाती है। हाँ, एक तरह का तफरी करना, घूमना फिरना टहलना उसमें होती है। यहाँ कुछ पाने की, कहीं जाने की बात होती है, मगर वहाँ न कुछ पाने की है न कहीं जाने की है, बस वहाँ रहना है और वहाँ टहलना। जैसे मान लीजिए आप जन्नत में चले गए, तो वहाँ जाकर क्या करेंगे, फिर वहाँ से सफ़र शुरू करेंगे, फिर वहाँ से आगे जाएंगे। अब वहाँ एक जीवन जिएंगे, उसी में घूमेंगे फिरेंगे, उसी में रहेंगे। इसी तरह से तो मैं जो जानने की बात कर रहा हूँ वो जान कर के कोई वापस नहीं लौट सकेगा। जैसे जानेंगे आगे पढ़ेंगे, जानेंगे आगे जाएंगे, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे जानते जाएंगे, और जो जानेंगे उसे भूल जाएंगे, तभी आगे जाएंगे। जो जानेंगे उससे भूल जाएंगे, तभी आगे जाएंगे। अगर उसको जान करके रहेंगे तो रुक जाएंगे, फिर आगे नहीं जाएंगे। जैसे उसे जान करके पकड़ करके रहेंगे तो बस रुक जाएंगे। जैसे चल रहे हैं, चलते चलते जा रहे हैं, आप किसी खंबे को पकड़ लिए तो आप रुक जाना पड़ेगा, तो पकड़ कर रुक जाना पड़ेगा, छोड़ करके आगे जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से उसमें आगे जाने के लिए छोड़ कर जाना पड़ता है। जान कर क्या करेंगे कि छोड़ना ही पड़ेगा, भूलना ही पड़ेगा, मगर बेगर जाने जा नहीं सकते। जैसे जानेंगे, जान लिए, फिर आगे जाने के लिए इसको भूलना पड़ेगा, बेगर भूले नहीं जा सकेंगे। फिर आगे जानेंगे, फिर उसको भूल करके फिर आगे जाएंगे। इसी तरह से जानते जाएंगे, भूलते जाएंगे, जानते जाएंगे, भूलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो जागने के बाद होगी, जागने के बाद होगी। अब कौन जागेगा, किसको जागने को कहा जाता है? आप तो जागे हुए हैं ही, फिर किसको जागने की बात हो रही है? कौन जागेगा? आप तो जागे हुए हैं ही, दिन भर जागे रहते, रात भर सोते हैं। तो जन्मों जन्मों से कौन सोया हुआ है? करोड़ों करोड़ों जन्मों से कौन सोया है? उसी को जागना है। ये जो जागता है फिर सो जाता है रात में, फिर दिन में जाग जाता है, ये तो जागता है,
मगर वो जो जन्मों जन्मों से सोया हुआ है उसी को जागना है। तो कौन जन्मों जन्मों से सोया है? पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन है जो जन्मों जन्मों से सोया है। अब जो जन्मों जन्मों से सोया उसकी नींद कितनी गहरी होगी, वो कितने गहरे नींद में सोया है, तो वो कैसे जागेगा? इतना गहरा नींद में जो सोया है बड़ा आसानी से तो नहीं जागेगा। तो कौन है जो आपके अंदर सोया हुआ है? वो भी जन्मों जन्मों से सोया हुआ है और अभी तक जागा नहीं है। तो यहाँ आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि मेरे अंदर सोया कौन है। और जब आप जान लें कि मेरे अंदर वो सोया हुआ है जो जन्मों जन्मों से सोया है, आप उसको जगाने के लिए कोशिश करेंगे। और जब वो जाग जाएगा तो आप देखेंगे कि आप एक और हैं जो इतने दिनों तक सोए थे और अब जागे हैं। अब दो हो जाएंगे, एक वो जो सोया हुआ था जन्मों जन्मों से, अब वो जाग गया है, और एक ये जो रोज सोता रोज जागता है। अब दो आपके सामने होगा। अब इसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कि असल में मैं कौन हूँ। अब यहाँ से खुद को जानने की, खुद को पहचानने की बात आएगी कि तुम कौन हो। तो वही जो मैं सोया हुआ था जन्मों जन्मों से और अभी जागा हूँ मैं, यही मैं हूँ। और ये जो शरीर है, ये जो जिस्म है, ये जो बॉडी है, ये मैं नहीं हूँ। तो ये जब जान लेंगे तो आप एक हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। अब वो जो सोया हुआ था जन्मों जन्मों से, अब वो जागा है, वही आप है। तो यहाँ अब ये शरीर अपने आप छूट जाएगी, ये जिस्म अपने आप छूट जाएगी और ये जीवन अपने आप छूट जाएगी। क्योंकि अब वो जीवन जीने लगेंगे जो सोने के पहले जब जागे थे और अब जागने के बाद जब जागे हैं। तो वो पुरानी ज़िंदगी, वो पहले वाली ज़िंदगी और वो पहले वाला हस्ती, वो पहले वाला हकीकत आप हो जाएगी। तो वही चीज़ बुद्ध के साथ हुआ, कबीर के साथ हुआ, नानक और मोहम्मद के साथ हुआ। बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, ज्ञान को उपलब्ध हुए, तो वो भगवान हुए। तो वो सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है, सब वही एक हकीकत, एक सच्चाई है, सबकी वही एक हकीकत, सबकी एक वही सच्चाई है। और ये शरीर, ये जिस्म, ये बॉडी, ये जन्म, ये मरण, ये धर्म, ये कर्म एक बहुत गहरा नींद, गहरा नशा, गहरी बेहोशी है। और इसी में आप कहीं ना कहीं कैद में हैं, सोए हैं इसी के अंदर, बेहोश है इसी के अंदर और नशे में है इसी के अंदर। अब इसके अंदर से जब होश में आएंगे, नशे से बाहर आएंगे, जाग जाएंगे, तो इसी के अंदर आप जैसे शेर पिंजड़े के अंदर जाग गया तो वो क्या करेगा? पिंजड़े को तोड़ने के लिए अपना ताकत लगाएगा, पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए अपना ताकत लगाएगा। वो पिंजड़े में रहना नहीं चाहेगा, वो जंगल में जाना चाहेगा। उसकी दुनिया जंगल में है, पिंजड़े में नहीं है, चिड़िया खाना में नहीं है। तो शेर जब जाग जाएगा तब ना, सोया रहेगा तो पिंजड़े में रहेगा। ऐसे ही आप जाग जाएंगे तो आप पिंजड़े में रहना, शरीर में रहना, संसार में रहना, मन में, बुद्धि में, आत्मा में, परमात्मा में, किसी दायरे में रहना पसंद नहीं करेंगे। अब आप खुल करके, खिल करके, फैल करके अपना विराट रूप में, अपना विराट वजूद में, आनंद स्वरूप में, उसी में रहना और उसी में रहेंगे, रहना चाहें या ना चाहें। जागने के बाद उसी में रहेंगे, जागने के बाद वही रहेंगे। इसमें चाहने ना चाहने की बात नहीं है। अब आपका चाहना और न चाहना नहीं चलेगा, उसमें चाहना न चाहना नहीं है, उसमें आपको होना है और उसी में आप होंगे और वही आप होंगे। उसमें चाहने वाने की बात नहीं है।